दोस्तों अगर आप भी कार ड्राइव कर रहे हैं तो अपनी सीट की बेल्ट फटाफट बांध लीजिए क्योंकि आज की वीडियो रहने वाली है बहुत ही खास। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टाटा पंच की। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टाटा पंच ने किस किस गाड़ियों के मुंह पे और पिछवाड़े पे मारा है पंच। और ये भी हो सकता है कि हमारी इस वीडियो पे बहुत सारे डिसलाइक आ जाएं, तो आप गैस कर सकते हो कि वो लोग कौन होंगे। पर मैं मेरे डिसलाइक करने वाले व्यूअर्स को बोलूंगा कि ये कोई हेट वीडियो नहीं है, आप लोगों को ये नीचा दिखाने के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन आप लोगों की सेफ्टी को बताने के लिए बनाया गया है। तो इसलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो कि आप पूरा कर सकते हैं, यानी कि वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। क्योंकि बाद में आप लोग ना वीडियो देखने के बाद चुपचाप पतली गली से निकल लेते हो, तो इसलिए प्लीज़ यार ये कर देना, इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। तो चलिए बकवास यहाँ पे खत्म करते हैं और बात करते हैं अपनी वीडियो की। अब देखिए आज की जो वीडियो रहने वाली है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि बहुत ही खास रहने वाली है टाटा यूजर्स के लिए भी और नॉन टाटा यूजर्स के लिए भी। लेकिन हो सकता है कि उन लोगों को थोड़ी ये वीडियो बुरी लगे, हो सकता है कि वो लोग बुरा मान जाए और मुंह बना ले, लेकिन उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह कभी जिंदगी में स्कूल गए हो तो आपको भी पता ही होगा कि स्कूल टाइम से हमने ये चीज़ें फेस करी थी कि जो बच्चा जो कमज़ोर होता था या फिर जो उसकी शक्ल अच्छी नहीं होती थी, लोग उसका मजाक बनाते थे, लोग हमेशा उसके बारे में सिर्फ कमियां ही गिनवाते थे। सेम चीज़ें टाटा के साथ भी हुई हैं, लेकिन वो बच्चे वो भूल जाते थे कि भाई वही बच्चे एक दिन अपना नाम बनाते हैं दुनिया में और कुछ सबसे अलग करके दिखाते हैं। तो सेम चीज़ टाटा ने भी यहाँ पर करी है। टाटा को बहुत सारे ऐसे लोग तो जो क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं स्टार्टिंग से, किसी को इसका इंजन नहीं पसंद है, किसी की पावर पसंद नहीं है, किसी की शक्ल पसंद नहीं है, या फिर इसकी आवाज़ पसंद नहीं है, और यहाँ तक कि वो कुछ लोगों को इसका लोगो भी पसंद नहीं है। पर जैसे कि टाटा ये दर्द सहता रहा, ये दर्द भरा घूंट पीता रहा, लेकिन अब बारी है टाटा को उस दर्द से उबारने की, खुद को उबार लेने की। क्योंकि हम सबको पता है कि टाटा जो है बिल्ड क्वालिटी के मामले में नंबर 1 बन चुकी है और इंडिया में सबसे सेफेस्ट कारों में से सबसे ऊपर की गाड़ी भी इन्हीं की है। अब इनकी एक से एक गाड़ियां जो भी आ रही हैं मिनिमम 4 स्टार रेटिंग के साथ आती हैं, जो कि हमारे साथ इंडिया में बहुत सालों से बिकने वाली इस तरह के टिन के डब्बे या फिर गोबर के ढेर के जैसी गाड़ियां बनती आई हैं। लेकिन हम उन्हें दिल खोल के प्यार करते आए हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से एक बारी मैं कहूँगा कि मैं उन लोगों को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, उन लोगों को मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ के लिए बोल रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अकेले भी सफ़र करते हैं या फिर अपनी फैमिली के साथ सफ़र करते हैं तो यहाँ पर माइलेज या खूबसूरती या फिर फीचर से ज़्यादा आपको वहाँ पर इंपॉर्टेंस देनी चाहिए बिल्ड क्वालिटी की, जो कि हमें सभी भी बहुत सारे लोग नहीं देते हैं। बट देखिए ये सेफ्टी की जो बात है ये सिर्फ हम सबके लिए है, अपने परिवार के लिए, क्योंकि हमारे परिवार से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में। अब टाटा ने इस चीज़ को बखूबी समझा है। अब टाटा के पास लोहा स्टील भी है, सब कुछ है, तो अपनी गाड़ियों में लोहा तो लाद के और कूट के देते हैं। आपको ये भी बता दूं कि इसको मानने में कोई दो राय नहीं है कि टाटा की गाड़ियों में माइलेज थोड़ी सी कम रहती है, या फिर ये भी हो सकता है कि फीचर्स के मामले में भी टाटा की गाड़ियाँ थोड़ी सी पीछे रह जाती हैं। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि टाटा की जो गाड़ियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा सेफ मानी गई हैं। अब जैसे ही आपको पता है कि टाटा पंच आ चुकी है और इस टाटा पंच का हो चुका है क्रैश टेस्ट, जिसमें कि इसने बाजी मार ली है, फिर से एक बारी मार ली है, क्योंकि सबकी मार ली है टाटा की गाड़ियों ने। Oh yeah, oh yeah, oh yeah. टाटा की टियागो हो या टिगोर, अगर इनकी बात ना करें और अगर हम बात करें ऑल्ट्रोज या फिर नेक्सॉन की, तो हमें पता है कि उन दोनों गाड़ियों को भी 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। साथ में अगर आपको ये भी पता होगा कि जो इसकी टाटा हैरियर या फिर सफारी है वो D8 प्लेटफॉर्म पे बनी है, जिसपे आपकी JLR बनी है। तो भैया JLR की जो बिल्ड क्वालिटी होती है या फिर रेंज ओवर की जो बिल्ड क्वालिटी होती है, हम सब उससे वाकिफ़ है, हमें पता है, बहुत ही सेफ गाड़ियाँ बनाता है। तो सेम बिल्ड क्वालिटी पे आपको टाटा हैरियर या फिर सफारी मिल जाती है। खैर अभी इनका क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन जब इसका ग्लोबल एनकैप टेस्ट हो जाएगा हम उसकी भी रिपोर्ट आप तक जरूर लेके आएंगे। लेकिन आई एम डैम श्योर कि अगर इन गाड़ियों का भी क्रैश टेस्ट होता है तो इनको 5 स्टार से नीचे की रेटिंग नहीं मिलेगी, न काबिले तारीफ होगी, है ना। इतनी ही आती है मेरे को। दोस्तों जो अब मैं कहने वाला हूँ उसको जरा कान खोलकर और मतलब खोल करके सुन लेना कि मैं क्या कहने वाला हूँ। देखिए माना कि पेट्रोल के और डीजल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ये मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैं भी पेट्रोल नहीं डलवा रहा हूँ मेट्रो से आजकल आना जाना, इसीलिए कर दिया है शुरू। खैर ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो गाड़ी है वो बहुत ज़्यादा माइलेज दे, इसलिए कुछ पैसों की बचत या फिर कुछ माइलेज की बचत के लिए हम ऐसी गाड़ियों का चुनाव कर लेते हैं जो कि एक गोबर या फिर टिन के डब्बे के समान होती है। और कुछ लोग तो इसलिए दूसरी गाड़ियां लेते हैं क्योंकि बोलते हैं इस गाड़ी की रीसेल बहुत है। लेकिन मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी भी आपकी सस्ती है या फिर आपकी ज़िंदगी की कोई रीसेल वैल्यू नहीं है।
अगर है तो आप किसी भी एक ऐसी गाड़ी को लीजिए जो कि बहुत ज़्यादा सेफ हो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप जाकर के सिर्फ टाटा की ही गाड़ियाँ खरीदो, मगर गाड़ी लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो गाड़ी है जिस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी फैमिली जिस गाड़ी में सफ़र करने वाली है लंबे समय तक, तो वो गाड़ी कितनी सेफ है। माइलेज का क्या है, 1 या 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की माइलेज आपको कम भी दे देगी, हो सकता है कि थोड़ा सा आपका कुछ पैसा भी ज़्यादा लग जाए, लेकिन क्या आपकी जान से ये ज़्यादा है? तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप क्या सोचते हो इस बारे में। और अगर मैं इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँ तो जब हम अपना घर बनवा रहे होते हैं तो उसमें हम लोहे के सरिये जो लगवाते हैं वो लगवाते हैं जंग रोधक, या फिर इतना लगवाते हैं कि भैया बहुत 16 mm की लगाना ताकि हमारा घर गिर ना जाए। तो जब हम अपने एक घर जो कि कंक्रीट से बना होता है उसके लिए सेफ्टी देखते हैं कि भाई वो उसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी रहे, तो जिस गाड़ी में यानी कि घर से ज़्यादा टाइम हम अपनी गाड़ी में आजकल देने लगे हैं सफ़र के दौरान, तो उस गाड़ी के साथ इतना कॉम्प्रोमाइज़ हम क्यों करते हैं? सिर्फ उसके कुछ फीचर्स के लिए या फिर उसकी माइलेज बचाने के लिए करते हैं ना ऐसा काम। तो प्लीज़ आप ये भी हम मुझे कमेंट में करना कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ठीक है। बट हमें यही चीज़ें नहीं करनी है, हमें अपनी सेफ्टी देखनी है। हमें ये देखना है कि हमें कौन सी गाड़ी ऐसी हमें लेनी है जिसमें हमारे अगर कुछ बुरा वक्त आता है या कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें हमारी एटलीस्ट जान बच सके, जो हमारे अपने हैं प्यारे की, हमारे जो लव वंस हैं उनकी जान बच सके। और तो और कुछ तो इस तरह के लोग भी होते हैं जिनको फीचर लोडेड गाड़ी चाहिए होती है, यानी कि उनको अपनी गाड़ी की छत में बहुत बड़ा सा सनरूफ चाहिए होता है, इंटरनेट इनसाइड जैसे फीचर्स चाहिए होते हैं, जैसे कि उन्होंने तो गाड़ी में बैठ करके वीडियो गेम खेलनी है। बट इस बात का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि भैया ऐसी गाड़ी हमें लेनी नहीं चाहिए, ऐसी गाड़ी लेनी चाहिए, लेकिन उन लोगों का खुद का ये कहना होता है कि हमने ये गाड़ी इतनी महंगी गाड़ी ले तो ली है लेकिन इसके जो फीचर्स थे ना मुश्किल से हमने 10 या 15 दिन ही यूज़ किया है। चलिए खैर वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन फिर से मैं यही मुद्दा उठाऊँगा कि भैया हमारा जो मुद्दा है, जो मोटिव है, यही है कि हम एक सेफ़ गाड़ी की तरफ बढ़े। अब कंपनियों को मजबूर करें कि वो कोई भी, अभी तक की कोई भी कंपनी हो जो इतने सालों से इंडिया पर राज करती आई अपनी गाड़ियों के थ्रू, तो भैया अब उसकी भी ड्यूटी बनती है कि वो लोगों के बारे में भी सोचे जिनसे वो इतना मोटा बिजनेस कर रही हैं, क्योंकि उनको भी समझना पड़ेगा कि यहाँ के लोगों की भी ज़िंदगी है। अपनी कंट्री में खुद की वो जो गाड़ियाँ बनाता है तो उसकी बिल्ड क्वालिटी अलग होती है, लेकिन इंडिया में वो जानबूझ करके सिर्फ कूड़ा देते हैं क्योंकि यहाँ पर वो सोचते हैं कि हमारे यहाँ पे चीप पीपल है। क्या हमारी वैल्यू इतनी भी नहीं है? आपको ये खुद समझना होगा। जब वो अपनी कंट्री में एक अच्छी क्वालिटी की कार देते हैं, 5 स्टार से नीचे की कोई कार नहीं होती है, तो इंडिया में ही ऐसा क्यों होता है? और बात करें बिल्ड क्वालिटी की तो टाटा हो या फिर महिंद्रा अब बहुत सारे सुधार अपनी गाड़ियों में करने लगा है। अब जो भी इनकी जो नए प्लेटफॉर्म की जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं, या तो उनको 4 स्टार की रेटिंग मिलती है या तो उनको 5 स्टार की रेटिंग मिलती है। जैसा कि हम सबको पता है कि महिंद्रा भी काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी की कार्स अब क्रिएट करने लगा है। अब चाहे उसकी हम XUV 300 को लें जिसको कि 5 स्टार की रेटिंग मिलती है क्रैश टेस्ट में, और आपने पंच से पहले वो नंबर 1 पे थी, लेकिन पंच ने आते ही सब गाड़ियों को पंच अप कर दिया है क्योंकि ये XUV 300 से भी आगे निकल चुकी है सेफ्टी रेटिंग्स में। है तो 5 स्टार ही, लेकिन कुछ पॉइंट्स में ये उससे ज़्यादा बेहतर मानी गई है। तो भैया ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अब जो दूसरी कंपनी है, चाहे वो मारुति हो, चाहे वो हुंडई हो, या फिर इसके अलावा भी कोई ऐसी टट्टी क्वालिटी वाली जो गाड़ियां हैं, उन सबको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई इंडिया में अगर कोई गाड़ी दे तो सेफ गाड़ी दे। और दोस्तों ये बात भी आपको माननी पड़ेगी कि टाटा हर चीज़ में पॉसिबिलिटीज़ पे खरी उतरने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि इसके स्टेप में थोड़ा सा टाइम लग रहा हो, जो कि धीरे धीरे हो जाएगा। अब जैसे कि हो सकता है कि इनके जो गाड़ियाँ हैं उसमें फीचर्स थोड़े से कम हैं, इनके पास ज़्यादातर अभी देखा जाए तो ये है 3 सिलेंडर इंजन, जो कि बहुत सारे लोगों की शिकायत भी है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि टाटा को इस पर वर्क नहीं करना चाहिए, टाटा को भी कुछ चीज़ें समझनी चाहिए, लोगों की डिमांड को समझते हुए गाड़ियाँ बनानी चाहिए। अब जैसे कि इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम हो या फिर इसमें पेट्रोल, डीजल या फिर CNG का ऑप्शन हो, एक अच्छा इंजन हो, तो इन सब बातों का ध्यान टाटा को भी रखना चाहिए। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि टाटा बहुत ही कोशिश करता है कि भाई सस्ती से सस्ती गाड़ी आपको दी जाए, जिसका एग्जाम्पल है कि टाटा की गाड़ियाँ 5 साढ़े 5 लाख से स्टार्ट होती हैं, जो कि लगभग 27 लाख तक चली जाती हैं। अब इस रेंज में आप कोई भी गाड़ी पिक कर सकते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए कि जो क्वालिटी टाटा देती है वो अभी तक की धुरंधर कंपनीज़ की अच्छे से अच्छी गाड़ियों में भी वो बिल्ड क्वालिटी नहीं होती है। कुछ ऐसे भी किस्म के लोग होते हैं जो कि डिमांड करते हैं कि भाई गाड़ियों में तो पिकअप ही नहीं, यानी कि टाटा की गाड़ियों में तो पिकअप ही अच्छा नहीं होता है, इसमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया ही नहीं, पंची इसका जो परफॉर्मेंस है वो तो है ही नहीं। तो आपको बता दूं कि भाई देखिए,
दिल्ली में खासकर चालान बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब हो सकता है कि आपके स्टेट में भी बहुत ज़्यादा चालान बढ़ गए हों। अगर आप बहुत ज़्यादा अमीर हो तब तो आप सारे रेड लाइट सिग्नल सब कुछ क्रॉस करके जा सकते हो, चालान भी भर सकते हो। लेकिन बात आती है जब मिडिल क्लास फैमिली की, यानी कि जैसे कि मेरे ऐसे लोगों की जो भैया मेट्रो में जाना शुरू कर चुके हैं। लेकिन अगर जब वो अपनी गाड़ी में भी सफ़र कर रहे होते तो इतने तेज़ यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं चलाता है ताकि उनका चालान ना बन जाए। तो जब गवर्नमेंट के कानून ही ऐसे हैं, जब आपकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे एक स्पीड लिमिट गई है तो आप उतनी ज़्यादा स्पीड में गाड़ी अगर हो भी गई तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा जब आप इसको चला ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों ये फैसला तो आप ही को लेना होगा कि आप एक सस्ती गाड़ी चाहते हैं या फिर जिसकी माइलेज ज़्यादा हो वो वाली गाड़ी चाहते हैं, या फिर जिसकी रीसेल वैल्यू ज़्यादा हो वो चाहते हैं, या फिर अपने परिवार की अपनी सेफ्टी चाहते हैं। तो ये सब कुछ आपको कमेंट, आप इसके लिए फ्री हो, कमेंट कर सकते हो। कमेंट में हमने फ्री ऑप्शन रखे हैं, आप जितने भी मर्जी कमेंट कीजिए। अच्छे अच्छे बुरे वाले कौन होंगे या फिर डिसलाइक कौन करेंगे ये सब हम जानते हैं, उन लोगों की हम पहचान रखते हैं। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर जाना यार, इसमें कोई आपको कुछ घाटा नहीं हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर जाना अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, अपनी सीट बेल्ट लगाना बिल्कुल ना भूलें जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। तो बी सेफ।